गुड मॉर्निंग बच्चों। मास्टर संजय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 10 सोशल साइंस के राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल साइंस के मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। हम आशा रखते हैं कि आपके जैक बोर्ड के परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सोशल साइंस में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसीलिए आज हम 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। आप इसे अच्छा से कर लें, आपके परीक्षा में बेहतर साबित होगा, आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण भी हो सकते हैं। इस प्रकार के लगातार प्रश्नों को लेकर मैं आ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए आपको बहुत सहयोगी प्राप्त होगा इससे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला प्रश्न है, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था किस देश में प्रचलित है? बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था किस देश में प्रचलित है? देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था किस देश में प्रचलित है? चीन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में एक दलीय व्यवस्था है, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, अमेरिका में 2 दल है और ब्रिटेन में 2 दल है। तो इसका बेहतर आंसर क्या होगा? जो सबसे सटीक आंसर होगा भारत। भारत इसलिए होगा कि भारत में कई राजनीतिक दल हैं और यहाँ पर इसीलिए इसे बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, इनमें से क्षेत्रीय दल कौन सा है? आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो प्रश्न है कि इनमें से क्षेत्रीय दल कौन है? क्षेत्रीय दल आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रीय दल कौन सा दल होता है जिसके उद्देश्य और कार्यक्रम और नीतियां क्षेत्र आधारित होते हैं, वो यही होता है क्षेत्रीय दल। तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय दल है। हम नेक्स्ट प्रश्न को लेकर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना होता है? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ ऑप्शन है 30%, 25%, 6%, 45%। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में 2 प्रकार के दल हैं, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि कुल किसी इलेक्शन में, लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में कुल पड़े वोट का 6% मत हासिल करना होता है। यदि कोई दल 6% मत हासिल करता है और कम से कम 4 लोकसभा यानी 4 MP चुनाव जीत कर आता है वो, तभी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जनसंघ की स्थापना कब हुई? जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है, ये आंसर ऑप्शन है 1950, 1960, 1951, 1955। अब हम देखते हैं कि जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में किया गया था। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या होगा? 1951। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925, 1931, 1985, 1975। तो इसका आंसर है 1925। लाला लाजपत राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है?
सभी पार्टी का एक नीति निर्माण प्रेरक सिद्धांत होता है, उसी पर वह पार्टी अपना गठन करता है और जनता के बीच मत प्राप्त करने के लिए जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद और आंदोलनकारी राष्ट्रवाद। तो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो देखिए, इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होगा। भारतीय जनता पार्टी भारत की सभ्यता और संस्कृति के पोषक है और वही उसी सिद्धांत को लेकर भारत में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेरक सिद्धांत है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दलीय व्यवस्था प्रणाली किस देश में है? एक दलीय यानी कि कौन से देश में एक दल है? तो देखिए बच्चों, भारत में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, कहां पर है? चीन में। चीन में जो एक दलीय व्यवस्था है वो क्या है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय व्यवस्था है और उसी पार्टी के अंदर से ही व्यक्ति को वहां पर राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। तो एक दलीय व्यवस्था वाला जो देश है, एक दलीय व्यवस्था वाला जो देश में रहा है वो कौन सा है? वो आंसर होगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी देश में कई राजनीतिक दल होते हैं तो उसे किस प्रकार की शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है? क्वेश्चन है कि यदि किसी देश में कई राजनीतिक दल होते हैं तो उसे किस प्रकार की शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है? तानाशाही, बहुदलीय शासन व्यवस्था, एकदलीय शासन व्यवस्था, सैनिक शासन व्यवस्था। आपको पता है कि यदि किसी देश में कई राजनीतिक दल हैं यानी एक से अधिक राजनीतिक दल हैं तो उसे किस प्रकार की शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाएगा? तो बहुत खुशी की बात है कि भारत ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां कई दलों को महत्व दिया गया है, कई दलों को वैल्यू दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इसीलिए इसका आंसर होगा बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मायावती, कांशीराम, मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह। तो अभी हम देखेंगे इसका आंसर क्या होता है। तो 1900 कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे और यह पार्टी का अस्तित्व यूपी में है और इसके प्रमुख लीडर मायावती है। कांशीराम जी की मृत्यु हो गई है लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, 1980, 1984, 1991, 1996। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उसी जनसंघ का नाम 1980 में बदलकर बीजेपी रखा गया और इसके प्रथम अध्यक्ष माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री और संसद। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो हम देखते हैं कौन प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जनता पार्टी का सरकार किसके नेतृत्व में गठित किया गया था?
12वां क्वेश्चन है कि जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपको पता होना चाहिए कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपात लगाया था, उसके बाद जो चुनाव हुए थे 1977 में, उसमें मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। और उस सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 13वां प्रश्न चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी क्या 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1906 ईस्वी में? तो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। 28 दिसंबर 1985 ईस्वी में तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता कब बनी? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में कब बनी? थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है। कब बनी? भारत में पहली कब बनी? तो ये हो जाएगा मेरा, भारत में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में कब बनी? 1967 में, 1977 में, 1989 में, 1991 में। तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का जो गठन किया गया वो 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 15वां। वर्तमान समय में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? ईसीआई 2024 के अनुसार भारत में 6 राजनीतिक दल हैं। अभी पर 6 राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो हैं वो 6 हैं, ईसीआई यानी मुख्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त के द्वारा। इनमें से राष्ट्रीय दल कौन सा है? जेएमएम, टीएमसी, आप, आरजेडी। ये चारों ऑप्शन में राष्ट्रीय दल कौन सा है? जेएमएम, टीएमसी, आप और आरजेडी। तो देखना है कि इसका सटीक आंसर क्या है। जेएमएम नहीं है तो इसका सटीक आंसर मेरा होगा आप। अभी आप राष्ट्रीय दल के सूची में शामिल है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि भारत में चुनाव कौन संपन्न कराता है? भारत में चुनाव कौन संपन्न कराता है? भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है भारत निर्वाचन आयोग। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न है कि जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं? दबाव समूह, दल बदल, राजनीतिक दल और नौकरशाही। तो इसका सबसे सटीक आंसर है राजनीतिक दल। यानी राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ता है, राजनीतिक सत्ता हासिल करता है और सरकार का गठन करता है, इसीलिए उसे राजनीतिक दल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19। अधिक किसी दल का निर्वाचित प्रतिनिधि दूसरे दल में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल, दल बदल, दबाव समूह और हित समूह। देखिए बच्चों, यहाँ पर यह देखना है कि
जब कोई भी दल के लोग किसी दूसरे दल किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीतते हैं और यदि वह अपनी पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उसे दल बदल कहते हैं। इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और यह जो है राजीव गांधी की सरकार के समय लाया गया था। तो इस प्रकार से आंसर होगा दल बदल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20। वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? यूपीए, एनडीए, इंडिया वाम मोर्चा। जैसा कि आपको पता है कि भारत में दो प्रकार के गठबंधन हैं, एनडीए और इंडिया। दो प्रकार के गठबंधन है। एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करता है और इंडिया का कांग्रेस पार्टी और इसके सहायक दल करते हैं। तो वर्तमान समय में भारत में जो केंद्र में गठबंधन की पार्टी की सरकार है वो एनडीए है। एनडीए का मतलब फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यानी अभी भारत में जो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है वो सरकार का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाम सेफ क्या है? अग्रणी जातियों का संगठन, दलित आदिवासी और पिछड़ी जातियों का संगठन, शिक्षित वर्गों का संगठन, उत्पीड़ित वर्गों का संगठन। अग्रणी जातियों का संगठन, दलित पिछड़ी जातियों का संगठन, शिक्षित वर्गों का संगठन और उत्पीड़ित वर्गों का संगठन। इसमें देखना है हमें कि वामसेफ क्या है। तो इसमें देखना है बच्चों कि दलित आदिवासी पिछड़ी जाति के सरकारी कर्मचारी के हित के लिए जो काम करती है, यानी दलित आदिवासी पिछड़ी जातियों के लिए जो हितों के लिए काम करते हैं, जो कहीं भी सरकारी सेवा में है, केंद्र सरकार और राज्य सेवा में, तो उसके हित के लिए काम करने के लिए दलित और आदिवासियों के लिए जो संगठन बनाया है उसका नाम है वामसेफ। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद और राज्य सरकार। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो हम देखते हैं इसका बेहतरीन उदाहरण आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटन करता है कि किस पार्टी का क्या चुनाव चिन्ह होगा, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी का क्या होगा, निर्दलीय क्या होगा। यानी हर चुनाव लड़ने वाले क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी यानी सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ही चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नेक्स्ट चलते हैं 23 क्वेश्चन। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? राजनीतिक दल के सदस्य, पार्टी के मुख्य नेता, मौजूदा सरकार, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होने चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन जो है पार्टी के जो शीर्ष लीडर के जो नेता होते हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, वही किसी भी उम्मीदवार को अपनी पार्टी का सिंबल देते हैं। इसके लिए इसका मुख्य आंसर होगा पार्टी के मुख्य नेता। यानी किसी पार्टी का जो राष्ट्राध्यक्ष है, यानी किसी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वही टिकट इनको देते हैं, तभी कोई चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजनीतिक दल के घटक हैं? इनमें से कौन सा राजनीतिक दल के घटक हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी और समर्थक, इनमें से सभी। तो हमको देखना है कि इनमें से कौन से राजनीतिक दल के घटक हैं। आपको देखिए, नेता है तभी कोई राजनीतिक दल बनाता है। सक्रिय सदस्य होने चाहिए जो पार्टी को गांव-गांव, क्षेत्र तक फैलाता है, और उसके समर्थक होने चाहिए जो वोटर होते हैं, जो अनुयायी होते हैं वो भी होने चाहिए। इसलिए इसका सबसे सटीक आंसर होगा इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तीनों है, नेता भी, सक्रिय सदस्य भी और अनुयायी, ये तीनों जो है राजनीतिक दल के घटक होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? इनमें से किस देश में एक दलीय राज शासन व्यवस्था है? भारत, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो चीन होगा। चीन में एक ही पार्टी है, वो पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो बच्चों हम आशा रखते हैं इस प्रकार के जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक दल के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपके परीक्षा में बहुत कामयाब होंगे, अच्छा होगा, लड़ेगा। आप इसका सहयोग प्राप्त करें और पढ़ें ध्यान से और सभी प्रश्नों को हल करें। मैं आशा करता हूं मास्टर संजय क्लासेज की ओर से, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे कमेंट करें। आपको अच्छा लगे तो आप इस पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।